अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमरीन असगर, योर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड यू आर वाचिंग डिजिटल मैगजीन। पीएसएल का ज़माना है, बहुत कुछ आपको बताना है, तो आइए करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ पीएसएल स्पोर्ट्स राउंड अप से। जी जनाब, पीएसएल सीज़न 10 के मैचेस जारी और सारी हैं। कल एक गैप था, गैप यूँ हुआ क्योंकि हीट वेव की प्रॉब्लम थी, तो मुल्तान में जो मैच होना था वो अब स्विच हो गया है लाहौर में, क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में। आइए, अब पिक्चर सारी क्लियर हो चुकी है, पॉइंट्स टेबल सामने आ चुके हैं। सबसे ऊपर देखें तो शाहीन्स कह सकते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पूरी तरह से यूनाइटेड हुई हुई है। स्ट्रेटजी, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, ईच एंड एवरीथिंग इज़ ऑन प्लेस। नीचे देखें, सबसे नीचे तो मुल्तान सुल्तान, क्या कहने, अभी तक सिर्फ एक मैच जीता है। इन्हीं सब चीज़ों का अहवाल जानेंगे आबिद ज़ैदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी सर, अब आप पॉइंट्स टेबल क्लियर हो चुके हैं, जी तो आप जी, क्या कहना कल एक चाहेंगे? अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया कि वो मैच नहीं हो सका एग्जैक्टली। और हीट वेव की वजह से। तो ये है कि अब लाहौर में शिफ्ट किया है इसको। जी, तो क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में स्विच हो आज गया। हो रहा है, अभी थोड़ी देर में जी। होना शुरू हो जाएगा मैच। तो अब ये है कि मुल्तान सुल्तान अगेन सबसे बॉटम पे है और जी। आज उसको कोई परफॉर्मेंस देनी चाहिए और अच्छा खेलना चाहिए। हालांकि अगर रिजवान के खुद के स्टैटिक्स देखे जाएं जी, तो वो इस टाइम सबसे टॉप स्कोरर हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, 302 रन उसने बनाए हैं। 302 रन। जी, It's a और huge जी score। और फिर उसके अलावा जो है वो छक्के भी अच्छे मारे हैं उसने। एग्जैक्टली। तो ये है कि 11 छक्के मारे हैं उसने। ओवरऑल पीएसएल के अंदर अब तक का जो बैट्समैन बेस्ट रहा है वो रिजवान है, जी, लेकिन बिल्कुल। अगर आप इनका स्ट्राइक रेट देखें तो वो थोड़ा ब्लो डाउन है। क्या कहेंगे नहीं, आप? स्ट्राइक रेट ब्लो डाउन तो नहीं कहेंगे, साहबजादा के बाद वही कर रहे हैं। सबसे ज्यादा उन्होंने लेकिन सेंचुरी भी मारी है। आई एम टॉकिंग अबाउट मैं सिर्फ इसको मैं इसलिए आपको थोड़ा सा रिजवान के बारे में यूं बताना चाह रहा हूं कि आप जो पिछले दिनों में बात कर रही थी कि लोग सेल्फिश खेल रहे हैं, मैंने अपने लिए बहुत खेल रहे बोला हैं। है। तो बहुत आपने बोला है, तो वो हकीकत यही है कि अभी ये सबसे ज्यादा रिजवान है। इसने जो है ना सबसे ज्यादा पीएसएल का स्कोर भी किया है इसने, ठीक है, और उसके बावजूद जो है ना अपनी टीम को कुछ भी नहीं जिता सका कोई। दिस इज द मेन रीजन, दैट इज व्हाई आई एम कुछ ऐसा लग रहा है कि अपने लिए खेल रहा है, फील तो ऐसा ही आ रहा है। बिल्कुल। और सर, सेकंड पे किसको लाएंगे आप, मतलब बेस्ट स्कोरर, दोज हु आर डूइंग वेल? फिर उसके बाद जो है वो जी फरहान साहब, ज्यादा फरहान है, वो अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन उनकी टीम भी विन कर रही है। आई थिंक सो 236। जी जी बिल्कुल, 236 और 216 जो है वो जी उसके विंस के हैं। तो सर, अगर कंपाइल करके देखें और अब फिर दोबारा से मैं उसी पे आऊँगी कि रिजवान की बात करें तो उनकी टीम को तो बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू के पॉइंट्स टेबल के ऊपर। अगेन द लास्ट टीम। जी जी, और आज का भी मैच उनको जीतना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। और अगर हार गए तो फिर तो बिल्कुल ही सारी उम्मीदें उनको जो है ना वो खत्म हो जाएंगी बिल्कुल। ये मुझे ये लग रहा है कि आपने जो आप ये टीम को तो गैप मिला ही मिला पीएसएल की, बिल्कुल, लेकिन आपको जो गैप मिला आपने सारे उसमें स्टैटिस्टिक्स जो है वो तैयार जी जी जी, मैंने बहुत तो सर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमारे जो बॉलिंग के जो अभी तक बेस्ट चल रहे हैं बॉलर्स, उनके पास भी थोड़ा आप रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली हसन अली कराची किंग्स के 13 विकेटों के साथ जी टॉप पर है। जेसन होल्डर जो है वो सेकंड पर है। जी जी, उसने 12 विकेटें ली हैं। फिर जो है वो अब्बास आफरीदी है। जी जी, तो उसने 11 ली हैं। तो ये स्टैटिक्स चल रहे हैं बॉलर्स के भी। लेकिन सर अगर देखें तो बॉलिंग उस वक्त तक कामयाब नहीं होगी जब तक आपका फील्डर साथ नहीं देंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही। कैचेस भी छूटते हैं और बाउंड्री पे भी बहुत कुछ होता है, एग्रेशन वो कहते हैं ना कि कैचेस विन द मैचेस। तो ये वही वाली बात है कि कैच जितनी ज्यादा लेंगे उतनी आप जो है ना जल्द से जल्द मैच जीत सकते हैं। जी, लेकिन फिर वही कहती हूँ कि जब तक बॉलर्स का एक बॉलर्स की भी एक स्ट्रेटेजी होती है और इसमें जो कैप्टन ऑफ द शिप है, जो आपका कैप्टन है टीम का, वो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस वक्त में किस बॉलर को लगाना। अगेन ये आपके माइंड का खेल है। बस यही, इसी को तो कैप्टनशिप कहते हैं कि जिस जगह पे उसको captainship। बॉलर की जरूरत है, अब वो देख रहा है कि ये वाला बैट्समैन इसको नहीं खेल पाता, बिल्कुल, तो उसको फौरन लेकर आए। जी जी, ठीक है ना, कभी पेसर्स की जरूरत पड़ती है, कभी स्पिनर की जरूरत पड़ती है, वो पिच को देखते हुए। आबिद साहब, और ये सेंस ऑफ ह्यूमर, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड गुड स्ट्रेटेजी मुझे नजर आती है इस्लामाबाद यूनाइटेड में। आर यू एग्री विद मी? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अभी तक विन भी कर रहे हैं, शादाब उसी तरह लेके चल रहा है। और सर कंपाइल करके
टुगेदरनेस, यानी होल टीम इन ऑन वन पेज। तो मैं समझती हूँ वन पेज पे होगी, देन दे आर डूइंग वेल। बिल्कुल। और अगर आप सेल्फिश गेम खेलोगे और ये सोचोगे कि भाई इस तरह नहीं है, आपने सिर्फ जो है वो मैन ऑफ द मैच होना है, आपने टूर्नामेंट ऑफ द प्लेयर होना है, वट एवर, लेकिन आपकी वो सोच है कि आपने अपनी टीम के लिए खेलना है, तो वो चीज़ें मुझे 2 4 5 प्लेयर्स के अंदर नजर नहीं आती। जी बिल्कुल। अच्छा, बात ये है कि हम यही बात कर रहे थे, कल मैंने आपसे जिक्र किया था कि शायकीन के लिए तो छक्के और चौके बहुत ज़रूरी हैं। तो उसमें जो है वो फ़खर ज़मान है, वो टॉप जो है, उसने सबसे ज्यादा छक्के मारे अब तक। आई थिंक सो 13 है 13 छक्के उसने मारे। 13 छक्के। फिर रिजवान का नंबर आ रहा है, रिजवान भी है जी। तो ये है कि यही इसी तरह छक्के ज्यादा लगे, चौके ज्यादा लगे, तो मैं समझता हूँ कि ऑडियंस को जो है ना हमारी, और जो वहाँ पे उनको मजा आता है, एंजॉयमेंट, सनसनीखेज क्यों बनता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगेन वही चीज कहती हूँ, आप एज यू टोल्ड मी बिफोर कि जो है वो पावर प्ले का सही इस्तेमाल, 6 ओवर के अंदर आप अंधाधुंध बैटिंग करके और अपनी मतलब टीम सिक्योर, अपना रन रेट सिक्योर कर लेते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ ये 4-5 चीज़ें कंपाइल होती हैं, तब कहीं जाके कोई एक टीम को जीत हासिल होती है। बिल्कुल ऐसा। और सर अगर आप दूसरी तरफ ये देखें कि मुल्तान सुल्तान का डाउनफॉल, मुझे अगेन अफसोस बहुत होता है कहते हुए कि जो है वो लेकिन दूसरी तरफ देखिए ना, 2 पॉइंट्स हैं। जी जी। नहीं, दूसरी तरफ देखिए कि जो कोयटा ग्लैडिएटर है, जिसको मैंने अभी मेरी पिछली जितनी भी एनालिसिस निकाले, मैंने उस टीम का नाम नहीं लिया, और वो लेकिन वो ऐसी निकल के आई है। बिल्कुल सर, अब मेरी पूरी तवज्जो उस पे भी हो गई है। सर मैं उसके मैचेस को भी देख रहा हूं। मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि ऐसी ही टीम की जरूरत है PSL 10 के अंदर। बिल्कुल। इतना ज्यादा इंतजाम है, इतना ज्यादा उनका मोरल हाई हुआ है, जो टीमें नीचे से ऊपर आती हैं, मे बी पॉसिबल कि वो यूनाइटेड को भी हरा दें। बिल्कुल ऐसा। योर ओपिनियन? देखिए, होता यही है, अगर मिसाल के तौर पे अगर जैसे इंटरनेशनल मैचेस देखे जाएं, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो जब भी वो जो है वो शुरू के बहुत आखिर तक, फाइनल तक पहुंचते पहुंचते वो सारे मैच जीत के पहुंच जाती हैं। जी जी। लेकिन क्या होता है, आखिर में पाकिस्तान आ जाता है या इंडिया वहां फाइनल में आता है और वो विन कर जाता है, हालांकि वो पहले बहुत सारे मैचेस हारे हुए होते हैं, बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई कर पाता है वो। कौन से इसी तरह जो है हम जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, अगर हम उसके बारे में बोल रहे हैं, तो ये भी मे बी पॉसिबल कि अगर कोयटा जिस तरह की कर रहा है मेहनत, आखिर में फाइनल जो है वो लेके चला जाए। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन PSL, कुछ भी हो सकता है। अगेन वही कहती हूँ, हमेशा से कहती हूँ, 6 टीमें हैं, 1 ट्रॉफी है। देखिए ट्रॉफी किसका मुकद्दर बनती है, लेकिन अगेन वही सर्कमस्टांसेस, वही चीज़ें जिन पर काम करने की बेहद ज़रूरत है। अगर आप देखें इंडिविजुअली, बहुत से लोग कहते हैं सेल्फिश गेम खेलते हैं, रिजवान बहुत से कहते हैं, बाबर आजम भी सेल्फिश खेल रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए खेल रहे हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ, जब तक आपकी स्ट्रेटेजी, जब तक आपका कैप्टन ऑफ द शिप अच्छा नहीं होगा, तो टीम से टीम वर्क नहीं निकल सकता। चलिए इसी टीम वर्क के लिए बात करेंगे आबिद ज़ैदी साहब से, और इसके अंदर अगर आप ओवरऑल समराइज करें तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आखिर स्कोर इंडिविजुअल किसने बनाए हैं और कैसे। जी आबिद ज़ैदी साहब। जी जी। अब सबसे अच्छा तो स्कोर जो है वो साहबजादा का फरहान का है, और अब तक वो जो है मैच खेल के और 106 रन बनाए उन्होंने। एग्जैक्टली। और फिर रिजवान है, हालांकि मैं फिर बोलूंगा कि रिजवान पीछे आ रहा है, लेकिन ये है यू आर कंटिन्यूअसली विन नहीं कर पा रहा सर। आप कंटिन्यूअसली, मैं उसके लिए देखिए, मैं कंटिन्यूअसली बट यू आर नॉट। देखिए सपोर्ट इसलिए करूंगा, वो हमारा विकेट कीपर है, वो कैप्टन भी है, ठीक है। होता है कि वो, ये तो एक इवेंट चल रहा है जी। अगर वो नहीं चल पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको बिल्कुल ऑफ कर देंगे। बिल्कुल। अभी उसने टीम में भी वापस खेलना है, टीम में आनी है, इंटरनेशनल या जाना है, इनके टूर भी हैं आगे, तो रिजवान भी होगा उसके अंदर। हाँ, मुझे जो वरीड कर रहा है वो ये है कि बाबर आजम अब अपनी कहाँ जगह बना रहा है, किस तरह है, या तो फिर वही है कि उसको फिर ट्राई किया जाएगा, एक दफ़ा और मौका दिया जाएगा, हालांकि उसको अब तक मौके दिए जा रहे हैं। लेकिन सर मैं ये समझती हूँ, मौका उनको दें जिन्होंने अब इस PSL के अंदर 10 के अंदर अपनी कारकर्दगी दिखाई है, अपनी परफॉर्मेंस को उसने शो किया है। तो देखिए PSL, मैंने आपसे बोला ना कि ये एक शोकेस है और ये एक ब्रांड है, और इसमें आते हैं, लेकिन जो असल मैं कहता हूँ, हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत करना चाहिए। वही जो है यंग लड़का, यंग ब्लड वहीं से अंडर 16
अंडर 19 ये निकलेंगे, इन्हीं में से अच्छे बॉलर निकलेंगे, उन्हीं वही बॉलर जो हैं वो मेरे हिसाब से सेलेक्टर्स जो हैं वो उसको पाकिस्तान की नेशनल टीम के अंदर लें। पीएसएल है ज़रूर, मैं मानता हूँ इसमें से भी निकलते हैं, लेकिन सर हमारा डोमेस्टिक सिस्टम होना चाहिए। डोमेस्टिक सिस्टम इसलिए होना चाहिए कि वहाँ से जो कहते हैं ना कि पौधे का बीज जो है, बीज वही है, वहीं से वो ग्रो करना है, उसको मजबूत करें। अब पीएसएल जो है एक प्लेटफॉर्म समझती हूँ मैं कि जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो नए आने वाले हैं, जैसे साइम अयूब हो गया और ये साहबजादा फरहान हो गया, उनके नाम हम अब रट चुके हैं। हमें उन नाम्स पे दोबारा फोकस नहीं करना चाहिए, उन नेम्स पर। जैसे अब बाबर आजम अगर टीम में नहीं खेलेंगी, क्या टीम नहीं चलेगी सर? नहीं, बिल्कुल चलेगी। लेकिन T20 का अगेन जो आप कहते आए हैं कि अमरीन डिफरेंट है, उसका जो फॉर्मेट है, आपने डू एंड डाई वाली बात करनी है इन 136 बॉल्स। बिल्कुल। अच्छा, अभी ये भी चल रहा है और अब T20 के बाद T10 लीग भी बन रही है। अच्छा जी, अब आहिस्ता आहिस्ता उसका जमाना आ रहा है। अब 10 ओवरों में अपनी परफॉर्मेंस हो जाएगा सर। आप देखती हैं अक्सर T10 लीग हो रही होती है, कभी दुबई में हो रही होती है, कभी कहीं हो रही होती है, तो ये अब फॉर्मेट देख लीजिए, आपको ये एक्सपर्ट एडवाइस आपको कहीं नहीं मिलेगी। हाँ बिल्कुल, ये चौथी जो है ना वो एक इवेंट बनने जा रहा है T10 लीग जो है, ये भी अब इसमें परफॉर्मेंस देनी है प्लेयर्स। अब इतनी बात आपने बता दी, अब मुझे बताएं यहाँ का पावर प्ले जो T10 का होगा, उसका पावर प्ले क्या होगा? भाई उसका पावर प्ले फिर इसको हाफ कर दो। कितना? 3 ओवरों के अंदर पावर प्ले होगा। 3 ओवर में आप बताएं कितना स्कोर चाहिए होगा, ये भी बताएं। 3 ओवर में मैं तो कहता हूँ कि कितनी हो गई, 18 बॉलें हो गई। एग्जैक्टली। तो हर बॉल पे छक्का मारो तो हो गया, फिर स्कोर ही स्कोर है। लेकिन उसके लिए हसन अली भी चाहिए होगा, उसके लिए हमें अच्छे से अच्छे प्लेयर्स चाहिए होंगे। देखिए, मैं उसके लिए दूंगा सबसे ज्यादा, अगर कोई छक्के के लिए और जो सिक्सर मार सकता है, हमारा फखर जमान है। एग्जैक्टली, वो इसको बहुत अच्छा एंजॉय करेगा। फखर है, हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं है। अभी उसका थोड़ा सा है बैट चल रहा है थोड़ा, लेकिन वो फिर भी परफॉर्मर है, वो हिटर है। एग्जैक्टली, वो है, नो डाउट। और एज कम्पेयर टू अदर लाइक फॉरेनर्स, उसके अंदर भी फखर जमान जो है ना वो बेस्ट हिटर है, इसमें कोई शक नहीं। जी बिल्कुल। पीएसएल सीजन 10 के अगर आप टीमों को देखें तो 6 टीमें हैं, लेकिन उनके पीछे जो कैप्टन्स काम कर रहे होते हैं वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आइए जिक्र करते हैं आबिद जैदी साहब से, क्या कहेंगे, उन कैप्टन्स को क्या मशवरा देंगे कि आखिर किस तरीके से एक मैच को जीता जा सकता है। जी सर। जी 6 कैप्टन्स हैं, जिसमें वार्नर है, रिजवान है, शादाब है, सऊद है, आफरीदी है, शाहीन आफरीदी। 6 कंपाइल हुए। जी जी, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि पहले नाम ले लूँ, हमारी ऑडियंस को जी जी जहन में आए फिर किसकी बात हो रही है। तो ये सारे कैप्टन हैं। तो अब इनमें बेस्ट अगर देखिए विन कर रहा है तो वो इसका मतलब है शादाब विन कर रहा है, तो वो क्योंकि पूरी टीम परफॉर्मेंस कर रही है तो उसका कैप्टन इसका मतलब है कि पूरी मेहनत कर रहा है, वो सबके साथ अगेन द टीम जो है वो टीम वर्क है, सबके साथ इंगेज है और सब कूल होके बिल्कुल और मैच को विन करते चले जा रहे हैं। इस तरह देखा जाए कोयटा के बारे में सऊद शकील को मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वो अब जो जिस तरह उन्होंने निकाला है तो वो बैड कैप्टनशिप से वो वापस अब गुड कैप्टनशिप पे आ रहा है। अगर उसने पूरी टीम को किया है जो जिसकी वजह से वो मैच विन कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि पूरी टीम को लेके चलने का जो जिम्मेदारी होती है वो कैप्टन की होती है। वरना 10 के 10 प्लेयर में कैप्टन क्यों रखा जाता है? मेंटालिटी डिफरेंट होती है। 10 के 10 प्लेयर हैं, उनकी अपने वो है इंडिविजुअल, किसी की बॉलिंग अच्छी है, किसी की कोई ऑलराउंडर है, लेकिन हमेशा जो कैप्टन होता है वो उसकी रखने का मकसद ही होता है कि वो टीम को कंपाइल करता है, टीम को मोटिवेट करता है, फिर उसको जिसको जहां पे जरूरत पड़ती है वो उस प्लेयर को वहां इस्तेमाल करता है। एग्जैक्टली। तो कैप्टनशिप के लिहाज से अब जब देखा जाए तो शादाब के बाद मैं सऊद शकील को दूंगा नंबर, कि वो जिस तरह विन करके लेके चला जा रहा है। और सर पॉइंट टेबल पे देखें तो शायद आई थिंक सेकंड पे आ चुकी है। बिल्कुल आ चुकी है, और अगर आज का मैच विन कर दिया कराची किंग्स तो फिर जो है वो बिल्कुल आ जाएगी ऊपर कोयटा ग्लैडिएटर। तो सर फिर आज के मैच के लिए आज भी एक और नया मेला सजा हुआ है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। मुल्तान को इसलिए स्किप किया जा रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ हीट वेव। ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुके हैं कि हीट वेव बहुत ज़्यादा है, बट इसीलिए स्विच करवाए गए हैं सारे मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। अगेन अ न्यू टाकरा, इट्स हैपेंड राइट नाउ। आप क्या कहेंगे कि हु इज़ द बेस्ट, मुल्तान सुल्तान और कोयटा? देखिए अब तो मैं आज कोयटा को ही दूंगा
कि कोयटा विन भी करेगी, क्योंकि जिस तरह अब जो वो विन चलती चली आ रही है, और मुल्तान की जो टीम है ना, और जो कैप्टन है रिजवान, मुझे लगता है कि वो अब समझ लें कि एक तरह की हार मान चुके हैं, यानी अब फाइटिंग वाली उन्होंने पोजीशन अपनी कर दी है। असर है भी लास्ट मैच। हाँ बिल्कुल, अब उनके लिए तो डू एंड डाई है, क्योंकि पॉइंट टेबल्स को अगर आप देखें तो वो भी बिल्कुल लास्ट में आई हुई है। जी जी, लेकिन नहीं वैसे तो उनका 7वां मैच होगा ये, जी जी, 7वां मैच होगा, लेकिन ये है कि अभी उनके 2 मैचेस और बाकी हैं। लेकिन देखा जाए तो फिर अब कोई चांस बनता है आपके हिसाब से? विन तो करना चाहिए ना कोई स्कोर तो आए ना, कोई पॉइंट तो उनका लिखे ना, ये तो जीत तो करना है। एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंस सकता है, कुछ कह नहीं सकता। और हार के बाद जीत है, ये भी जी, ऑथेंटिक है, ये भी कंपलसरी है कि हार के बाद जीत है। अपने अंदर वो जज्बा, वो हौसला पैदा करें कि आप सामने कोई भी टीम हो, आप उसके साथ लड़ सकें, मुकाबला कर सकें। अगेन वही कहती हूँ, इरादे जिन के पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। जी, PSL सीजन 10 की अहम मालूमात जानने के लिए देखते रहिए PSL स्पोर्ट्स राउंड अप, and keep watching our channel Digital Magazine, and don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon. PSL Zindabad and Pakistan always Paindabad.